तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत। श्लोक भागवतम का है, लेकिन चैतन्य चरितामृत में उल्लेख किया गया है। एताव जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। एताव जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। एताव जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहिषु प्राणे अर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। बोलिए। वैष्णवीज, लेडीज, शब्दार्थ। एतावत यहाँ तक, जन्म जन्म की, साफल्यम पूर्णता, देहिनाम देहधारियों की, यह इस संसार में, देहिषु देहधारियों की ओर, प्राणे प्राणों से, अर्थे धन से, धिया बुद्धि से, वाचा वाणी से, श्रेय शाश्वत सौभाग्य, आचरणम वास्तव में कार्य करते हुए, सदा सदा। अनुवाद। यह हर जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से दूसरों के लाभ के लिए कल्याण कार्य करे। तात्पर्य। सामान्य कार्य दो प्रकार के होते हैं। श्रेयस अर्थात ऐसे कार्य जिनका अंतिम परिणाम लाभकारी तथा मंगलकारी होता है, तथा प्रेयस अर्थात जो तुरंत ही लाभकारी तथा मंगलकारी होते हैं। उदाहरणार्थ, बच्चों को खेलने का शौक होता है। वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल नहीं जाते और सोचते हैं कि अपने मित्रों के साथ रात दिन खेलना ही जीवन का लक्ष्य है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के दिव्य जीवन में भी हम देखते हैं कि जब वे बालक थे तो उन्हें अपने ही समवयस्क ग्वाल बालों के साथ खेलना अत्यंत प्रिय था। वे खाना खाने तक के लिए घर नहीं जाते थे। माता यशोदा को स्वयं वहां जाकर उन्हें घर लाने के लिए फुसलाना पड़ता था। अतएव यह बच्चे का स्वभाव है कि वह रात दिन खेल में लगा रहता है और अपने स्वास्थ्य तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की परवाह नहीं करता। यह प्रेयस अर्थात तुरंत लाभकारी कार्यों का उदाहरण है। किंतु कुछ कार्य श्रेयस भी होते हैं जो अंततः मंगलप्रद होते हैं। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को भगवत भावनामय होना चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि ईश्वर क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, वह कौन है और उनके परस्पर संबंध क्या हैं। यह श्रेयस अर्थात अंततः मंगलप्रद कार्य कहलाता है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में बतलाया गया है कि मनुष्य को श्रेयस कार्य में रुचि रखनी चाहिए। श्रेयस के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे अपना सर्वस्व
अपना जीवन, धन तथा वाणी केवल अपने लिए ही नहीं अपितु दूसरों के लिए अर्पित कर देना चाहिए। किंतु जब तक वह अपने निजी जीवन में श्रेय में रुचि नहीं लेगा, तब तक वह दूसरों को श्रेयस का उपदेश नहीं दे सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा उद्धृत यह श्लोक मनुष्यों पर लागू होता है, पशुओं पर नहीं। जैसा कि पिछले श्लोक में मनुष्य जन्म शब्द से इंगित किया गया है, ये आदेश मनुष्यों के लिए है। दुर्भाग्यवश आज के लोग यद्यपि मानव देह धारण किए हैं, फिर भी आचरण में वे पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। यह आधुनिक शिक्षा का दोष है। आधुनिक शिक्षक मानव जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते। उन्हें इसी की चिंता रहती है कि वह अपने देश या मानव समाज की आर्थिक दशा को कैसे उन्नत बनाए। यह भी आवश्यक है। वैदिक सभ्यता में तो मानव जीवन के सारे पक्षों पर विचार किया गया है। इनमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सम्मिलित है। किंतु मानवता की पहली आवश्यकता धर्म है। धार्मिक बनने के लिए मनुष्य को ईश्वर के आदेशों के अनुसार चलना होता है। किंतु दुर्भाग्यवश इस युग के लोगों ने धर्म का तिरस्कार कर दिया है और वे आर्थिक उन्नति में लगे हुए हैं। अतएव धन पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए येन केन प्रकारेण धन प्राप्त करना आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को केवल अपने शरीर तथा आत्म को बनाने के लिए धन कमाना चाहिए। किंतु आधुनिक आर्थिक विकास बिना किसी धार्मिक आधार के किया जा रहा है। अतएव लोग लालची, विषयी तथा धन के पीछे पागल बनते जा रहे हैं। वे केवल रजोगुण तथा तमोगुण को विकसित कर रहे हैं और प्रकृति के अन्य गुण, सतोगुण तथा ब्राह्मण गुणों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए सारा समाज अस्त व्यस्त दशा में है। भागवत के अनुसार बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इस तरह कर्म करे कि मानव समाज जीवन के चरम लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सके। ऐसा ही श्लोक विष्णु पुराण में भी आता है, जो नीचे उद्धृत है। मुखम करोति वाचलम पंगुल लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो आज चर्चा हो रहा है प्रचार के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, इस श्लोक से चालू नहीं है, उससे पहले भी श्लोक में बताए चैतन्य महाप्रभु, भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार, भारत भूमिते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। तो प्रचार चैतन्य महाप्रभु सिखाए हम लोगों को। प्रचार करना चाहिए, क्यों प्रचार करना चाहिए, कौन प्रचार कर सकता है, कौन मनोभाव से प्रचार करना चाहिए। तो ये समस्त चीजें हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत ये बताते हैं प्रचार करना बहुत जरूरी है। महाप्रभु बताते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा गए गुरु होइया तारो ही देश। तो प्रचार क्यों करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बताया गया है हम लोग क्या करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों करते हैं। लेकिन इस दुनिया में अभी क्या करना चाहिए उसके ऊपर बहुत चर्चा की, लेकिन क्यों करना चाहिए उसके बारे में चर्चा नहीं। आप ये क्यों करते हो वो तो पता नहीं, करता हूं। इसलिए प्रचार करने से पहले प्रचार करना क्यों चाहिए वो जानना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को सिखाए क्यों प्रचार करना चाहिए। क्योंकि भगवान गीता में बताते हैं जो प्रचार करते हैं वो भगवान का सबसे प्रिय भक्त है, उससे प्रिय कोई नहीं हो सकता है। तो भक्ति का लक्ष्य क्या है, भगवान का प्रिय भक्त बनना है कि नहीं। हम लोग भक्ति में क्यों आए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए।
अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनवृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तो अनुकूल भाव क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। तो जो भक्त प्रचार करते हैं उसके ऊपर भगवान बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए प्रचार करना चाहिए। और क्यों प्रचार करना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को निर्देश दिया है, विशेष करके जो भारत में जन्म लिया है उसको तो प्रचार करना ही चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को प्रचार करना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु चाहते हैं, चाहते भी नहीं, आदेश दिया है, ऑर्डर, भगवान ऑर्डर दिए हैं, तो भगवान का ऑर्डर को पालन करना चाहिए, इसलिए प्रचार करना चाहिए। और एक चीज, प्रचार करने से क्या होगा? हमारा भी कुछ भलाई होगा। ऐसे नहीं परोपकार, सबका उपकार होगा, हम लोगों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो प्रचार करने से हम लोगों का भी कुछ नहीं, सिद्धि प्राप्त हो सकता है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में बताते हैं, तो ध्रुव महाराज की जो माँ सुनीति, उन्होंने ध्रुव महाराज को बताया आप भक्ति करो, भगवान आपका जो इच्छा उसका पूर्ति हो जाएगा। तो ध्रुव महाराज तो शुद्ध भक्त बने। जब भगवत धाम जा रहा था तब उनको याद आया, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरे जाने का तो कारण मेरा माँ है, तो माँ का क्या स्थिति है पूछ लेना चाहिए। तो उनको बतलाया गया, उसके बारे में मत सोचिए, आप तो इधर हो, आगे देखो, आपकी जो माँ है वो आगे जा रहा है भगवत धाम। तो ये प्रचार का फल है। सुनीति प्रचार किए, ध्रुव महाराज जैसा भक्त बन गया, तो उसके कारण वो भी जा रहा है भगवत धाम। तो हम लोग प्रचार करने से एक ध्रुव महाराज बन जाएगा तो हमारा भी सिद्धि हो जाएगा ना। तो इसीलिए प्रचार करना चाहिए, खुद के लिए भी। तो प्रचार का भाव होना चाहिए। लेकिन एसेंस क्या है? हम लोग प्रचार क्यों करें? क्योंकि भगवान चाहते हैं, इसलिए प्रचार करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए। यह भाव बहुत जरूरी है। श्रील प्रभुपाद प्रचार करने के लिए गए, क्योंकि उनके गुरुदेव बताए आप प्रचार के लिए जाओ। किधर प्रचार करना है? विदेश में प्रचार करो। कौन सी भाषा में प्रचार करो? अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, सब बता दिए। चैतन्य महाप्रभु का जिंदगी भी देखिए, उन्होंने कब प्रचार चालू किया? जब गुरु निर्देश हुआ, उससे पहले प्रचार नहीं किया। जब गया गए, विष्णुपाद पद्म दर्शन हुआ, वो तो पागल हो गए थे कृष्ण प्रेम में। वो तो वृंदावन जाने के लिए सोच रहा था, भाग रहे थे वृंदावन की तरफ। तब आकाशवाणी हुआ, अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है, आप इस दुनिया में आए हो संकीर्तन धर्म का स्थापना करने के लिए। वो कौन करेगा? वृंदावन चले जाओगे तो अभी नवद्वीप चले जाओ, बाद में वृंदावन जाना। तब महाप्रभु मायापुर धाम में आके संकीर्तन प्रचार कार्य चालू किया। नित्यानंद प्रभु देखिए, नित्यानंद प्रभु 12 साल की उम्र में एक चक्र धाम छोड़ के चले गए, पूरा भारत भ्रमण कर रहे थे, तीर्थ भ्रमण। बलराम को तीर्थ भ्रमण में बहुत रुचि है। जब युद्ध हो रहा था, कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, बलराम जी भी देख रहे हैं इस युद्ध में क्या कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्होंने क्या चालू किया? तीर्थ भ्रमण। पूरा भारत में जितने तीर्थ हैं वो भ्रमण करके आ गए। इसी तरह नित्यानंद प्रभु 20 साल तीर्थ भ्रमण किए। कब उन्होंने प्रचार करना चालू किया? जब महाप्रभु ने उनको निर्देश दिया, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करो प्रकाश।
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া করো এই ভিক্ষা, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। जब ये श्लोक, ये निर्देश प्राप्त हुआ महाप्रभु से, तब नित्यानंद में प्रचार करना चालू किया। ये भाव होना चाहिए। इसका मतलब गुरु निर्देश, उसके आश्रय में रह के प्रचार करना चाहिए, तब प्रचार का फल ठीक से प्राप्त होगा। आश्रय करिया भजे कृष्ण तारे नाही तजे, बाकी सब मरे अकारण। कृष्ण प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए, लेकिन आश्रय करिए। गुरु आश्रय नहीं होगा, वैष्णव आश्रय नहीं होगा, उसमें भजन नहीं होगा। लोग सोचते मैं स्वाधीन भाव से भजन करना चालू करूंगा, बैंक में पैसा रहेगा, भजन कुटीर रहेगा, तो क्या होगा? भजन, शांति से भजन करूंगा, कोई हेडेक नहीं है। ये भाव ही गलत है। पहला भजन का पहला लक्षण क्या है? किसी के अंडर रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तपस्या है, ये भजन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गुरु नहीं रहेगा तो भजन कैसे होगा? है कि नहीं? कोई शिक्षा लेना है, टीचर नहीं है। मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं, लेकिन कोई टीचर नहीं है, होगा क्या? बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए प्रचार करना है तो अनुगत्य भाव से प्रचार करना चाहिए। महाप्रभु गुरु निर्देश से प्रचार किए, नित्यानंद प्रभु गुरु निर्देश से प्रचार किए, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गुरु निर्देश से प्रचार किए, अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु निर्देश से प्रचार किए। तो हम लोगों को इस भाव को अपनाना चाहिए। तो उसके बाद किसको प्रचार करना चाहिए? ऑडियंस कौन होना चाहिए? तो महाप्रभु बोलते हैं, जारे देखो तारे कहो। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसको प्रचार करना चाहिए? सब व्यक्ति को। और महाप्रभु तो सिर्फ मनुष्य को प्रचार नहीं किया, पशु समाज को भी प्रचार किया, पक्षी समाज को भी प्रचार किया, वृक्ष समाज को भी प्रचार किया, सबको प्रचार किया। लेकिन हम लोग सोचते प्रचार करना है तो कुछ पार्टिकुलर लोगों को ही मैं प्रचार करूंगा। ये अच्छा है, स्पेशलाइजेशन अच्छा है, लेकिन महाप्रभु का जो भाव, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, सबको प्रचार करना चाहिए। और किधर जाके प्रचार करना चाहिए? कौन सा जगह में? पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ऐसा नहीं इस जगह में प्रचार करूंगा, उस जगह में नहीं। इसको कहते हैं इंक्लूसिव प्रोसेस। सबको प्रचार, सब व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए और सब जगह जाके प्रचार करना चाहिए। तो इससे उनके बहुत उत्साह आ जाता है। प्रचार करना है, किधर जाके प्रचार करना है? पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम, पूरा दुनिया भर प्रचार करना चाहिए। लेकिन उसके पीछे भी थोड़ा बैकग्राउंड भी है। तो कौन प्रचार कर सकता है? यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। तो चैरिटी बिगिंस एट होम, अंग्रेजी में भी बोलते हैं। पहले खुद को भक्त बनना चाहिए, लेकिन हम लोगों का हृदय इतना बड़ा है, हम लोग खुद भक्त बनने से पहले ही प्रचार चालू हो जाता है। वो भी अच्छा है, लेकिन उसे फल नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो दान देना चालू करेगा तो क्या होगा? मैं दान देना चाहता हूं, पैसा है क्या? वो तो नहीं है, लेकिन इच्छा है, आई लव टू सर्व, तो उसमें ज्यादा फायदा नहीं होगा। इसलिए प्रचारक बनना है तो उससे पहले खुद को ट्रेंड अप होना चाहिए,
खुद को जिंदगी में भक्त बनना चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बताते हैं, पहला विचार, उसके बाद आचार, उसके बाद प्रचार। नाना शास्त्र विचार नैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापक। धर्म को स्थापना कौन कर सकते हैं? जो नाना शास्त्र विचार अनैक निपुणौ, शास्त्रों को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किए और शास्त्र सिद्धांत को अच्छे से समझ पाए, वो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमद् भागवत में, कौन व्यासासन में बैठ के भागवत का प्रवचन कर सकता है? वो पढ़ने के बाद हम लोगों को लगता है बैठना नहीं चाहिए व्यासासन में। प्रभुपाद जी बताते हैं 60 दर्शन जिसको पता नहीं है उसको भागवतम क्लास नहीं देना चाहिए, व्यासासन में बैठना नहीं चाहिए। तो हम लोग तो 60 दर्शन का नाम ही नहीं जानता हूं, उसमें क्या है तो बात की बात, लेकिन उत्साह बहुत है भागवत कथा करने के लिए। लेकिन करने के लिए तो योग्यता भी होना चाहिए ना। तो हम लोग को इसलिए विनम्र होना बहुत जरूरी है। विनम्रता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे को भी हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। कौन प्रचारक बन सकता है? जो ये सोचता है मेरे को प्रचार करने का कोई योग्यता है नहीं। जब श्रील प्रभुपाद जी को ये निर्देश प्राप्त हुआ, उन्होंने सोचने लगा मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा, मैं तो गृहस्थ हूं, मैं तो बिजनेस करता हूं, ये हो कैसे मैं प्रचार करूंगा? ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। देखा इतने सारे शिष्य तो मेरे को बताया विदेश में प्रचार करने का, मैं तो कुछ स्पेशल हूं इसलिए तो मेरे को निर्देश मिला है। ऐसा भाव नहीं है, पूरा उल्टा भाव है। तो इसलिए कौन अच्छा राजा बन सकता है? जो राजा बनना नहीं चाहते हैं। कौन सबसे ज्यादा अच्छा प्रचार कर सकता है? जो ये सोचते हैं मेरे को प्रचार करने का कोई योग्यता है नहीं, वो सबसे बड़ा प्रचारक बनेगा। इसका अर्थ है विनम्रता बहुत जरूरी है। हम लोग हीरो बनना चाहते हैं, हीरो बनने में कोई समस्या नहीं, लेकिन हीरो बनने के लिए प्रचार करना है वो बहुत खतरनाक है। कौन प्रचारक बन सकता है? जो हीरो और जीरो दोनों में आनंद में रहेगा, वही प्रचारक बन सकता है। देखिए उस दिन भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोग नहीं थे, तो हनुमान जी कितने सुंदर सेवा किए त्रेता युग में। राम भगवान के अनुगत्य में वो तो हीरो बन गए युद्ध में। लेकिन वही रामचंद्र भगवान जब कृष्णचंद्र भगवान बन के आए तो हनुमान को क्या बनाए? फ्लैग बना दिए, दर्शक बना दिए, इन एसेंस जीरो बना दिए। वो दुखी है क्या हनुमान जी? त्रेता युग में हीरो बनने से जो उसको आनंद प्राप्त हुआ, द्वापर युग में जीरो बन के भी एक ही आनंद मिला है। क्योंकि उनका जिंदगी का उद्देश्य हीरो और जीरो बनना नहीं, उनका जिंदगी का उद्देश्य है भगवान क्या चाहते हैं। तो त्रेता युग में भगवान उनको हीरो बनाने के लिए सोचा, लेकिन द्वापर युग में और अलग चीज देने के लिए उनके दिमाग में आए, और दोनों चीजों में हनुमान जी संतुष्ट हैं। तो प्रचारक बनना है तो पहले संतुष्ट आत्मा होना चाहिए। हैंकरिंग रहेगा तो सेवा ठीक से नहीं हो पाएगा। प्रचारक वही हो सकता है जो खुद आनंद में है। प्रभुपाद जी बताते हैं चैन एंड बी हैप्पी, क्योंकि श्रेय का मतलब क्या है? इधर प्रभुपाद जी बताते हैं प्रेय और श्रेय।
दोनों में ही आनंद मिलता है कि नहीं? प्रेय में आनंद तुरंत मिल जाता है, श्रेय में आनंद पाने में थोड़ा देर होता है, लेकिन मिल जाता है। लेकिन श्रेय में जो आनंद मिलता है वो परमानेंट होता है, और प्रिय में जो आनंद मिलता है वो टेम्पररी होता है। और जो परमानेंट चीज वो प्राप्त करने के लिए जो ज्यादा टाइम लगता है, और प्रिय तुरंत मिल जाता है। और कली युग में हम लोग वेट करने नहीं चाहते हैं, तुरंत कुछ होना चाहता हूं, कुछ बनना है और बहुत जल्दी कुछ बनना है, ये प्रिय का भाव है। लेकिन श्रेय का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी बताते हैं, कृष्ण भावनामृत होना ही श्रेय है। तो हमारा जिंदगी का लक्ष्य है हम लोग कृष्ण भावनामृत बने, कृष्ण चिंतन में निमग्न रहें। रूप गोस्वामी बताते हैं, भक्ति का लक्षण ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, नेवर फॉरगेट कृष्ण। तो हम लोग भक्ति में तभी आनंद में रहेंगे जब हमेशा भगवान का चिंतन होगा। और भगवान का चिंतन नहीं होगा तो क्या होगा? दुख मिलेगा, क्योंकि मन तो चिंतन करता रहेगा, तो मन विषय का चिंतन करेगा। इसलिए प्रचारक बनने से पहले अच्छा भक्त बनना चाहिए, ये सबसे बड़ा जरूरी चीज है। तो अच्छा भक्त कैसे बनेंगे? अच्छा भक्त कैसे बने? अच्छा भक्त का मतलब क्या है? मेरे को अच्छा भक्त बनना है, इसका मतलब क्या है? We want to become good devotee. We don't want to become big devotee. हम लोग बोलते हैं, लेकिन इच्छा तो बिग डिवोटी बनने का ही होता है। गुड डिवोटी बनने से कुछ मजा नहीं आता है। तो क्या, कौन सा भक्त बनना चाहिए? बिग डिवोटी और गुड डिवोटी? तो लोग बोले दोनों होने से अच्छा होता है, दोनों हो जाए, बड़ा भी बने अच्छा भी बने। तो बड़ा बनने का इच्छा होगा तो अच्छा भक्त नहीं बन पाएंगे, यही समस्या है। क्योंकि वो इच्छा भौतिक इच्छा है, और अच्छा भक्त का लक्षण क्या है? भौतिक इच्छा को छोड़ना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति ठीक से चालू करना है। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशो सेवनं भक्ति उच्यते। तो अच्छा भक्त बनना है तो उपाधि को छोड़ना पड़ेगा, भौतिक उपाधि को छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा तपस्या है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया छे सही तो वैष्णव। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं, वैष्णव बनना है तो 3 चीजों को छोड़ना चाहिए। कौन कौन चीज छोड़ना चाहिए? ज्यादा चीज को छोड़ने का कोई जरूरत नहीं। 3। कनक का मतलब पैसा, सोना, उसको छोड़ना चाहिए। कामिनी का मतलब यौन सुख भोग करने का जो आसक्ति, उसको छोड़ना चाहिए। और तीसरा प्रतिष्ठा, कुछ पूजा पोजीशन प्राप्त हो जाए, ये तीनों चीज को छोड़ना चाहिए। तो जीव गोस्वामी आचार्य लोग बताते हैं, कनक को छोड़ना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है कामिनी को छोड़ना, और उससे भी ज्यादा कठिन है प्रतिष्ठा को छोड़ना। क्योंकि प्रतिष्ठा पाने का जो इच्छा हमारा सिस्टम में पूरा क्या हो गया? स्ट्रांगली एस्टैब्लिश्ड हो गया है। इतने दिनों से अभ्यास करने के बाद उस चीजों में सिद्धि प्राप्त हो गया है। सम्मान पाने का जो इच्छा, उसमें सिद्धि प्राप्त हो गया है। इसलिए उनको छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसीलिए भक्ति में हम लोग आ जाते हैं, घर छोड़ते हैं, पैसा छोड़ते हैं,
सब कुछ छोड़ते हैं, लेकिन इधर आके जो तीसरा चीज वो छोड़ने में वो दिक्कत होता है। छोड़ना तो छोड़िए, इच्छा ज्यादा हो जाता है कि नहीं? उधर में ही अटक जाते हैं। मेरे को कुछ बनना है, तो मेरे को कुछ बनना है ये भाव रहेगा तो भक्ति का जो आनंद वो प्राप्त नहीं होगा। यही समस्या है, क्योंकि भक्ति का आनंद एक अनुभव है, और जब कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने की इच्छा रहेगा वो अनुभव को भी नहीं आएगा। यही समस्या है। और इस भौतिक चीज में आनंद तो नहीं मिलता है। भौतिक चीज प्राप्त होने से क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन मिलता है। देखिए, हिरण्यकशिपु पूरा ब्रह्मांड का मालिक बन गए, लेकिन एक उनका छोटा बेटा, सब लोग उनको भगवान मानने लगे। नारद मुनि भी बोलते हैं, मैं भी हिरण्यकशिपु का प्रेमध्वनि करता था। सब हिरण्यकशिपु भगवान का जय देते थे, एक ही भगवान। लेकिन उनके छोटे बेटा प्रहलाद उनको नहीं मानते। फ्रस्ट्रेशन आ गया। देखिए, पूरा ब्रह्मांड का मालिक होने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन। और कोलावेचर श्रीधर कुछ नहीं है, फिर भी आनंद में है। तो आनंद कोई बाहरी चीज से तो नहीं प्राप्त होता है। इसलिए वैष्णव बनना है, भक्त बनना है तो संतुष्ट आत्मा, ये संतुष्टि अंदर से आएगा। जब आत्मा भगवान के साथ जुड़ेगा भक्ति के माध्यम से, उस संबंध के माध्यम से ही आनंद मिलता है। वही चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं। श्रेय का मतलब क्या है? कृष्ण भावनामृत होना। और कृष्ण भावनामृत होने का मतलब क्या है? ये जानना चाहिए भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मेरे साथ भगवान का संबंध क्या है। यही चीज सनातन गोस्वामी ने पूछा महाप्रभु को, आमी के। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन के जो आंसर वही हमारा जिंदगी का आधार है। उसको समझना और उसको जिंदगी में अपनाना, ये सबसे बड़ा कठिन तपस्या है। रासलीला का चैप्टर में भी प्रभुपाद जी बताते हैं, हम लोग ये शरीर नहीं है। तो लोग सोचेगा अभी रासलीला चल रहा है, इधर भगवत गीता चल रहा है, तो कैसा हो रहा है? तो रासलीला तो हमारे लिए क्या, हम लोगों के लिए थोड़ा नहीं, पूरा फॉरेन जैसा, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा जो बेसिक चीज वही नहीं हो रहा है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स में बेसिक फार्मूला पता नहीं है, और आप जाके कैलकुलस से सब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कुछ पता चलेगा क्या? कुछ पता नहीं चलेगा। इसी तरह अभी तक जिसको मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, इसका कोई अनुभव नहीं हुआ है, उसके जिंदगी में रासलीला कैसे कुछ अनुभव होगा? उनके लिए संभव ही नहीं है। इसलिए सनातन गोस्वामी बताते हैं, पूछते हैं महाप्रभु को, मैं कौन हूं? तो महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये चीज बहुत, ये उत्तर बहुत डीप चीज है। हम लोग दास हैं, इसको अपनाना बहुत कठिन है। बोलना तो सहज है, मैं दास हूं, मैं दास हूं, इसलिए बार बार बोलना चाहिए। विश्वास ना होने से भी बोलना चाहिए, क्योंकि बार बार बोलने से, बार बार सुनने से धीरे धीरे विश्वास का जन्म होगा। इसलिए बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि गलत चीज सुन सुन के भी उनके ऊपर विश्वास हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट अभी जो होता है, बोलते हैं ना, लोग उसको विश्वास करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का बहुत शक्ति है। तो गलत चीज का एडवर्टाइजमेंट में इतना शक्ति, तो जो चीज सच्चा है
उसका एडवर्टाइजमेंट ठीक से होगा तो जिंदगी में सफलता आएगा। इसलिए प्रचार करना चाहिए। कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत जरूरी है, खुद के लिए भी। श्रद्धा भक्ति का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह श्रद्धा, आदो श्रद्धा। और प्रेम में भी श्रद्धा है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो श्रद्धा जितना बढ़ता है भक्ति में हम लोग उतना आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम में श्रद्धा 100% हो जाता है। तो श्रद्धा को बढ़ाने के लिए भी प्रचार करना चाहिए। तो उसमें हम लोग एक फॉर्मूला, अंग्रेजी में एक फॉर्मूला निकाले है हम लोग, जिसे कहते हैं होप फॉर्मूला। होप, HOAP। अच्छा है क्योंकि छोटा छोटा चीज याद रहता है, बड़ा बड़ा चीज याद नहीं आता है। बुलेट पॉइंट्स कभी सुना है कलयुग में? बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि बड़ा चीज समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए होप फॉर्मूला का मतलब श्रद्धा चालू होता है श्रवण से, हियरिंग। एज का मतलब हियरिंग। उसके बाद ओ का मतलब स्पेशल होप है, HOAP, ठीक है, अलग होप। ओ का मतलब ऑब्जर्विंग। हियरिंग के बाद ऑब्जर्व करना चाहिए। उसके बाद अप्लाइंग। एंड P का मतलब प्रोपागेटिंग। ये 4 चीज। तो पहला श्रवण और अंत में प्रचार। तो इसीलिए खुद का श्रद्धा बढ़ाने के लिए भी प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है। कि आप जब बोलोगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा मैं बोल रहा हूं, आप बोल रहे 16 माला ठीक से करना चाहिए, तो प्रचार करना है। तो प्रचार करने से पहले तो खुद को 16 माला जप करना चाहिए ना। लेकिन कलयुग में ना करके भी बोलते हैं आपको 16 माला करना चाहिए। मेरे को फॉलो मत करो, लेकिन आप करो। खुद जप नहीं करते हैं, लेकिन 16 माला करने के लिए बोलते हैं। इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो जो 16 माला करेगा वही 16 माला जप करने के लिए बोल सकता है। आचार, इसलिए विचार, उसके बाद आचार, उसको अभ्यास करना चाहिए। जो सीखे हैं हम लोग शास्त्र से, उसको पहले जिंदगी में अभ्यास करना चाहिए। श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, फिर भी प्रचार चालू करने से पहले, क्योंकि उनके गुरुजी बोले थे जिधर नहीं जाना चाहिए उधर ही प्रचार चालू किया उन्होंने। मैं कलकत्ता में मत जाओ, कोहली का हेडक्वार्टर है, और उन्होंने प्रचार उधर से चालू किया। उसका भी कारण सुंदर हम लोग जान सकते हैं कैसे, क्यों उन्होंने कलकत्ता में प्रचार चालू किया। लेकिन प्रचार चालू करने से पहले उन्होंने 100 कोटि नाम जप, 1 बिलियन नेम्स अभ्यास किया। अभी वो जगह है जिधर उन्होंने ये जप किया है। उसके बाद प्रचार चालू हुआ है। चलो भक्ति सिद्ध विनोद ठाकुर बोलते हैं मैं पुरी में बैठ के जप कर रहे हैं, मैं जप कर रहा हूं, इस जप के माध्यम से पूरा दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो जाएगा। ये साधन का शक्ति है। जो साधन करेगा वही प्रचारक बन सकता है। प्योरिटी इज द फोर्स, नॉलेज इज नॉट द फोर्स। ज्ञान से प्रचार नहीं होता है। A preacher is not an orator. You can be an orator, but preacher is not an orator only. प्रेजेंटेशन से प्रचार नहीं होता है।
इसीलिए प्रचार करना है तो प्योरिटी होना चाहिए। प्योरिटी इज द फोर्स। तो प्योरिटी कैसे आएगा? जब एप्लीकेशन होगा जिंदगी में, जब हम लोग जो सीखे हैं उसको जिंदगी में जब अभ्यास होगा तब शुद्धता आएगी। इसीलिए हम लोगों को ठीक से अभ्यास करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी देखिए, ए लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन, कितना उन्होंने प्रिपरेशन किए प्रचार से पहले। 1922 में उनको प्रचार करने का निर्देश मिला था और अमेरिका गए 1965 में। प्रचार कितना साल किया? 12 साल। श्रील चैतन्य महाप्रभु कितना साल प्रचार किए? 6 साल। हम लोग को जानना चाहिए प्रचार का क्वालिटी तब होगा जब हमारे जिंदगी में क्वालिटी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक अभ्यास, उसके बाद हम लोगों को विचार के बाद आचार, देन प्रचार। लेकिन प्रचार करने से पहले हम लोग को जानना चाहिए हमारा स्थिति क्या है। सक्सेस फॉर्मूला में बताते हैं अंग्रेजी में, हु कैन बी सक्सेसफुल, who knows what he can do, and more important than that, he should know what he cannot do. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए। सब लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सब कुछ में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। तो अब आचार्य लोग अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट थे। ऐसा नहीं सब आचार्य लोग एक ही चीज में एक्सपर्ट। इसलिए हम लोग को जानना चाहिए कैसे प्रचार, एक एक माध्यम से प्रचार हो सकता है। जिसका जो स्ट्रेंथ है उससे प्रचार करें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं और फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। तो सबको प्रचार करने का शक्ति है। पूजा करके भी प्रचार हो सकता है। मायापुर में जननिवास प्रभु हैं, उसको देख के हमारा मायापुर के सब प्रचारक लोग उसका आश्रय लेके प्रचार करते हैं। ही इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ ऑल द प्रीचर्स। तो पुजारी है। तो प्रचार को हम लोग सोचते हैं प्रचार का मतलब लेक्चर दे देना, प्रेजेंटेशन दे देना, यही प्रचार है। प्रभुपाद जी बोलते प्रचार क्लास के बाद चालू होता है। 70% of preaching is taking care of the devotees, taking care of the people. प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार किए, कितना टाइम इन्वेस्ट किया उन्होंने बाकी चीज करने के लिए। वो आएंगे, क्या प्रसाद लेंगे, कैसे बैठेंगे, पूरा कैसे उनका केयर होगा। जो बैकग्राउंड में लेक्चर देने से पहले कितने सेवा बैकग्राउंड में होता है। लेकिन जो लेक्चर देते हैं वो सोचते हैं मेरे कारण सब कुछ हो गया है, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, क्योंकि मैं लेक्चर दिया। लेकिन ये भाव अच्छा नहीं है। लेक्चर देना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सेवा कर रहे हैं वो लेक्चर देने के लिए जो सब कुछ तैयार करने के लिए जो सेवा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रचार है। तो प्रचार करने के लिए सबसे बड़ा योग्यता है विनम्रता। किसी को छोटा करना उचित नहीं है। महाप्रभु दिखाते वाराणसी में, टाइम भी हो गया। तो जब वाराणसी में महाप्रभु थे तो महाप्रभु तो हरिनाम संकीर्तन करते थे, लाखों लाखों लोग उनके साथ घूम रहे हैं। तो सन्यास लिए केशव भारती महाराज से, तो जो संप्रदाय के जो सन्यासी लोग हैं वो सोचने लगा श्री कृष्ण चैतन्य सन्यास लेके उनको तो वेदांत अध्ययन करना चाहिए, लेकिन तो वो तो नहीं करते हैं, सिर्फ भावुक के जैसा हरिनाम करते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं।
घूमते हैं, रास्ते में भी कर, घर में भी कीर्तन नहीं करते, बाहर करते हैं रास्ते में। ये कैसा सन्यासी है? निंदा होने लगा। तो महाप्रभु के जो निकट भक्त, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा निंदा। तो उन्होंने क्या किया, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ एक मीटिंग का अरेंजमेंट किया। तो जब महाप्रभु गए उधर, महाप्रभु ने जाके जिधर उन्होंने पैर धो के आए थे उधर जाके बैठ गए नीचे। उसमें ही उसका सफलता आ गया। उन्होंने सब, बहुत सारे सन्यासी थे, हजारों सन्यासी। जब महाप्रभु जाके ऐसे बैठे, उनको लेके आ गए उनके साथ, तब उन्होंने बताए, अब सन्यासी हो, वेदांत का अध्ययन नहीं करते हो, सिर्फ नृत्य गीत करते हो, कैसे सन्यासी हो? हमारे साथ तो हमारे आसपास में नहीं आते हो, आप इतना दूर रहते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने बताया, मैं क्या करूं, मेरा गुरुजी ने मेरे को बताया, मेरे को वेदांत अध्ययन करने का कोई योग्यता है नहीं, मैं एक मूर्ख हूं। इसलिए उन्होंने बोला, आपको वेदांत अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं। और उन्होंने मेरे को एक मंत्र दे दिया, और कैसा मंत्र दिया मेरे को पता नहीं। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार बॉल, जपिते मंत्र कोरिलो पागल। तो मैं वो जब मंत्र जप करता हूं, मैं पागल जैसा हो जाता हूं। जो कोई पागल हो जाता है उसका पता चलता है क्या क्या कर रहा है। तो मैं नाच रहा हूं, गा रहा हूं, इसका मतलब है मैं पागल हूं। तो ऐसे बताया। ऐसे जब विनम्र भाव से उन्होंने ऐसा बताया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तब प्लेटफॉर्म रेडी हुआ वेदांत का डिस्कशन का। और उसके बाद महाप्रभु ऐसा उनको वेदांत सुनाए, उन्होंने, उनका दिमाग पूरा घूम गया। वेदेश्च सर्वेर अहम वेद्य, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो महाप्रभु ने दिखाया। तब सब भक्त लोग, जब सन्यासी लोग थे, सब वैष्णव बन गए। तो लेक्चर से हुआ क्या? कैसे हुआ? विनम्र भाव से, क्वालिटी। जब क्वालिटी रहेगा तो लोग सुनने के लिए आ जाएगा। अहंकार जब होगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार से किसी का आकर्षण नहीं होता है, अहंकार से क्या होता है? विकर्षण होता है। इसलिए हम लोगों को विनम्र चित्त होके प्रचार करना चाहिए, और हम लोगों को जानना चाहिए हमारा कैपेसिटी क्या है। तो मैं एक छोटा सा प्रभुपाद जी का लीला बोलता हूँ। मैं बहुत जगह बोला हूँ, बहुत फेवरेट है। प्रभुपाद जी को आके प्रभुपाद जी के शिष्य बताए, प्रभुपाद इधर विदेश में एक साथ सबको लेके आना बहुत कठिन है, लोग आते ही नहीं, एडवर्टाइजमेंट करने से भी आते नहीं। उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे ना लीलामृत से, कोई आता ही नहीं, पूरा हॉल खाली। तो उन्होंने बोला, एडवर्टाइजमेंट करने के माध्यम से भी लोग नहीं आ रहा है। तो लेकिन मेरे एक आइडिया आया, जो जिसकी बुद्धि रहता है ना, उस आइडिया आता है, बहुत बहुत आइडियाज। तो क्या आइडिया? तो सैटरडे नाइट क्लब में बहुत लोग आते हैं, एडवर्टाइजमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की भी कोई जरूरत नहीं है, आ जाता है, और पूरा रात भर हम लोग प्रचार कर सकते हैं। बहुत ग्रंथ का प्रचार हो सकता है। प्रभुपाद जी, आइडिया कैसा लगा आपको? प्रभुपाद जी ने बोला, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, मेक श्योर यू कम बैक। तो इसीलिए हम लोग का उत्साह बहुत जरूरी है, लेकिन जानना चाहिए हमारा कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी का पता नहीं चलेगा तो प्रचार के माध्यम से क्या होगा? हम लोग बोलते हैं आउटरीच, रीच आउट। तो रीच आउट ही रह जाएंगे, इन नहीं होगा, वापस नहीं आएंगे। जदगतना निवर्तन्ते तद्धम परमाम मम। तो उधर जब चले जाओगे और लौट के नहीं आएगा। प्रचार किधर हो? प्रचार कर रहा हूं, अलग से प्रचार चलेगा। प्रचार का उत्साह जरूरी है, लेकिन हमको जानना चाहिए हमारा कैपेसिटी भी क्या है। तो ये है प्रचार का सिद्धांत। तो महाप्रभु जैसे हम लोग को सिखाए, प्रभुपाद जी जैसे हम लोग को बताए, उस भाव से हम लोग को प्रचार करना चाहिए।
तो हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ क्वेश्चन आए? क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन, if there is any question. हरे कृष्ण महाराज। तो महाराज बहुत अच्छा प्रवचन दिया आपने। एक दो पॉइंट्स था जो मैं जस्ट शेयर करना चाहता था, जो फ्रॉम योर लेक्चर। वन जो आपने बताया, पृथ्वी त्याचे जत नगर आदि ग्राम। तो श्रीमन महाप्रभु ने नगर आदि ग्राम बताया, और प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि पाश्चात्य थे ठान ठान हो जाते गौरांगे नाम, आ समुद्र नद नदी सकल लोय कृष्ण नाम। पृथ्वी ते नगर आदि, आ समुद्र नद नदी। Even in the ocean, even in the canals and rivers, Gauranga's name will be chanted. So that was like one point it struck in my mind. Second, जो बताया CH value to PH value. PH means purity and humility. चैतन्य महाप्रभु बनारस में जब गए तो उनके अंदर प्योरिटी, सबसे पहले उन्होंने तेज दिखाया मायावादियों को. So that's what attracted them. That was the purity, his purity, and then his humility. So you mentioned in the class that how we have to be pure, that is capacity building, production capacity. After that we do production. So capacity building you mentioned very nicely, and then humility. So purity and humility will come by CH. CH means chanting and hearing. So from CH to PH. Thank you so much, Maharaj. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महाराज जी, अपनी कोई टिप्पणी करने की योग्यता नहीं है, लेकिन आपके इतने सुंदर लेक्चर में जो चीज़ और अच्छे से समझ में आई उसको बस बताना चाहते हैं. विनम्रता और अहंकार, दो शब्द. अच्छा बनने के लिए जितना विनम्र हो जाएंगे उतनी अच्छे. आपने बताया गुड बनना है, या दूसरा शब्द क्या बताया था? तो विनम्रता जी, गुड डिवोटी, बिग डिवोटी. जी 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 जी. तो गुड डिवोटी बनने के लिए विनम्र होना है और अहंकार त्यागना है. बार बार सुनने, हजारों बार सुना, लेकिन आज और सुना तो और एक हथौड़ा पड़ा कस के कि विनम्र बनिए, अहंकारी नहीं. तभी हम लोग प्रभुपाद जी को सही अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे. हरे कृष्ण. महाराज एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन. Yeah. Maharaj, you mentioned the one of the main problem what we find is that मतलब कोई भी instructions या so many things are available, books are there, we hear lecture everything. तो जो मुझे लगता है कि जो critical point है वो है कि admitting, unless I admit that I have the problem, even instructions are there, everything is there. जब पेशेंट जब तक एडमिट नहीं करता है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, वो दवाई होगा भी तो नहीं लेगा, डॉक्टर होगा भी तो नहीं जाएगा. सो एडमिटेंस कैसे आए कि मतलब एज ए डिवोटी मुझे क्या होता है, अगर कोई मुझे करेक्ट करता है तो मुझे लगता है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा प्रॉब्लम है मेरे अंदर. तो प्रॉब्लम तो ये लेक्चर में उनके लिए बताया जा रहा है, उनके लिए बताया जा रहा है. So how a devotee can feel this, that I also should, this is for me, and ये भूल जाते हैं what is the best way to do that, because if that happens then we can very easily start working on ourselves. तो इसलिए कृष्ण भावनामृत का मतलब खुद को देखना है.
इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं हर एकादशी में इस 15 दिन में क्या हुआ, इसका क्या बोलते हैं, एनालिसिस होना चाहिए। तो समस्या क्या है, अहंकार के कारण हम लोग खुद के बारे में सोचते नहीं और देखते हैं उसके बाकी लोगों के अंदर क्या कमी है। तो इसलिए एक वरिष्ठ भक्त के चरण में शरण लेना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट वन। वो व्यक्ति जब रहेगा तब ये सब चीज पता चल जाएगा। उसको कहते हैं एडमिशन। हाउ यू कैन बी एडमिटेड? एडमिशन मीन सबमिशन। जब सबमिशन होगा तद्विद्धि प्रणिपाते न, तो ये भक्ति का पहला एडमिशन का मतलब सबमिशन। जब सबमिशन हो गया मतलब एडमिशन हो गया। अर्जुन का भी यही, उन्होंने सबमिट किया, उसके बाद गीता चालू, वही एडमिशन। एडमिशन होने के लिए सबमिशन होना बहुत जरूरी है। तभी प्रश्न उठता है सबमिशन कैसे होगा? सबमिशन कैसे होगा बताइए? सबमिशन होगा, महत कृपा से सबमिशन होता है। महत व्यक्ति का जो कृपा, नारद मुनि बताते हैं ना, भक्ति वेदांत उनके महाप्रसाद लेके उसका सबमिशन आ गया। तो इसलिए जो महान व्यक्ति है उनको सेवा करना चाहिए, उसके मुख से सुनना चाहिए, तब सबमिशन आएगा। जैसे शिला प्रभुपाद अभय चरण, उनके साथ मिलने के लिए भी नहीं जाना चाहते थे। जब उनके मुख से सुना तुरंत सबमिशन। तो इसलिए महान जो वैष्णव, उनके पास जाके सुनना चाहिए। तो वो इच्छा कैसे होगा? उसके लिए हम लोगों को एक अच्छा भक्त बंधु चाहिए। जैसे अभय को लेके गए कौन लेके गए? नरेंद्र। तो ओइलवी सिंह फ्रेंड जब रहेगा तब हमारा जिंदगी सफल हो जाएगा। इसीलिए वी नीड टू हैव गुड स्पिरिचुअल फ्रेंड। इक्वल एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन सीनियर एसोसिएशन। क्योंकि इक्वल एसोसिएशन में आपको बताया जाएगा आपका क्या कमियां हैं। इसीलिए ब्रह्मचारी आश्रम में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि इधर तो पूरा दुनिया में रेस्पेक्ट मिलेगा, इधर आके क्या मिलेगा? गाली मिलेगा। आश्रम में दो चीज प्रिय है, गाली और प्रसाद, है कि नहीं? प्रसाद अच्छा लगता है लेकिन गाली अच्छा नहीं लगता है। तो जब गाली अच्छा लगेगा तब जिंदगी सफल हो जाएगा। यही सबसे बड़ा तपस्या है। हरे कृष्ण। तो और कुछ इधर एक कथा का विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।